नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर टेल्स ऑफिशियल की इस नई कहानी एहसास में। आज से तकरीबन 20 साल पहले दीपा नाम की एक लड़की केशव नाम के एक रईस आदमी के घर काम करने जाया करती थी। उस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, केशव और उसकी वाइफ निर्मला। दोनों की उम्र 75 से 80 साल के बीच की थी। उनके दो बच्चे थे जो कुछ सालों पहले अमेरिका जाके सेटल हो गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हर महीने दोनों बेटे पैसे भेज देते पर कभी खुद मिलने नहीं आते। दीपा ने जब से काम शुरू किया था तब से उसने ये देखा कि निर्मला बस अपने बच्चों को याद करती रहती है और केशव कुछ दिनों पहले पैरालिसिस का शिकार हो गया था। दीपा का काम था दोनों बुजुर्गों के लिए खाना बनाना, केशव को खाना खिलाना और हफ्ते में 2 दिन उन्हें व्हील चेयर पे से उठाकर घुमाने लेके जाना। कपड़े धोने के लिए कोई और लड़की आया करती थी। ऐसे 2 महीने चला और फिर एक सुबह निर्मला चल बसी। रात को सोने के बाद वो उठी ही नहीं और उसी बिस्तर पे अपनी आखिरी सांस ली। अब दीपा को केशव के पैरालिसिस की वजह से वहीं रहना शुरू करना पड़ा। एक दिन दीपा की बहन मीता और उसका लड़का कुणाल उनसे मिलने वहां आए। कुणाल उस समय तकरीबन 10 साल का था। घर बाहर से देखा तो एकदम खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल खाली, बस मनी प्लांट से पूरा ग्राउंड फ्लोर कवर्ड था। दीपा और केशव फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे जो कि साफ सुथरा था। बाकी सेकंड और थर्ड फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। कुणाल ने मन में सारे फ्लोर्स घूमने का फैसला किया। मीता और दीपा किचन में काम कर रहे थे और कुणाल भी केशव के पास बैठा हुआ था। न जाने क्या सोचकर कुणाल उस फ्लोर से नीचे उतर गया। नीचे का रूम देखकर वो वापस फर्स्ट फ्लोर पर आया और सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर उसने इस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जब कुणाल सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो उसने रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर उसने देखा कि सामने की दीवार पे निर्मला की तस्वीर है और रूम के बिल्कुल बीच में एक पियानो रखा हुआ है। कुणाल उस तस्वीर को देखकर कुछ सोच ही रहा था। उस तस्वीर के आईने में पियानो चेयर पे कोई बैठा दिखाई दिया। पीछे मुड़ने पर उसने देखा तो उस जगह पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। जैसे वो रूम से निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा, उसने पियानो के बजने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर्फ पियानो पे सारी कीज पे एक बार सिर्फ हाथ घुमाया हो। ये सुनते ही कुणाल ने दरवाजा बंद कर दिया। इतना होते हुए भी ना जाने वो किस धुन में था, वो थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अब थर्ड फ्लोर का दरवाजा खोला और रूम में घूमने लगा। वहां भी उसे एहसास हो रहा था कि सीढ़ियों पे और अब इस रूम में कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब कुणाल ने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। जैसे ही कुणाल बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसके पीछे छज्जे पे रखा हुआ एक मटका अपने आप नीचे गिरा और टूट गया। ये होते हुए देखकर कुणाल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। नीचे आते ही उसने अपने आप को संभाला, पर नीचे आते आते उसके कानों में साफ साफ एक बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके बिल्कुल पीछे ही हो। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचकर कुणाल ने हांफते हुए ये सारी बात दीपा और मीता को बताई। मीता ने कुणाल को जोर से एक थप्पड़ लगाया और उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हें किसी और फ्लोर पर जाने से मना किया था ना, तुम वहां क्यों गए? मीता को इतना गुस्से में देख दीपा ने कहा, उसे मत डांटो। निर्मला बच्चों से बहुत प्यार करती है तो वो कुणाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर मीता बहुत डर गई और उसने उसी समय कुणाल के साथ उस घर से निकल गई और उस दिन के बाद वो वहां वापस कभी नहीं गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुणाल को जो एहसास हुआ है वो एहसास इंसान ने नहीं, एक भूत ने दिलवाया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को टेरर टेल्स ऑफिशियल की एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। तब तक के लिए धन्यवाद।